मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। मंगलवार का पावन अवसर हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस दिन व्रत करके कथा का पान करते हैं तो हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कहते हैं अगर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुनता है, हनुमान जी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आइए शुरू करें हनुमान जी की कथा। किसी नगर में एक दंपत्ति रहा करता था। दंपत्ति निसंतान था, पर वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता था। औरत मन लगाकर हनुमान जी का व्रत किया करती थी। वहीं गांव वाले औरत से बहुत बुरे करते, क्योंकि औरत बांझ थी, जिस वजह से गांव की औरतें उस औरत से बोला भी नहीं करती थी। ये सब देखकर वह औरत काफी ज्यादा दुखी थी। एक बार मंगलवार का उसने व्रत रखा और मंदिर में पूजा करने गई। वहां उसे कुछ स्त्रियां मिली और उन्होंने कहा, देखो देखो बांझ आ गई है पूजा करने। चाहे ये कितनी भी पूजा पाठ कर ले, इसे कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर औरत काफी ज्यादा दुखी हुई और भगवान हनुमान जी की पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद उसने हनुमान जी से कहा, हे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे संतान दे दीजिए। मैं लोगों के ताने सुन सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। यह सब कहकर वह घर आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसका पति भी काफी ज्यादा दुखी रहता था, क्योंकि लोग उससे दूसरी शादी करने के लिए कहा करते थे, पर वह अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता। और एक बार दुखी होकर वह घर छोड़कर चला गया, जिससे उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हुई। उसने अपने पति को पूरे गांव में ढूंढा, पर उसे अपना पति कहीं नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा दुखी होकर हनुमान जी के मंदिर गई। है हनुमान जी, पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती, आप उनकी रक्षा करना। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। वहीं कुछ दिनों बाद स्त्री ने लगातार 7 मंगलवार के व्रत किए। लगातार व्रत के प्रभाव से वह बेहोश हो गई, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। हनुमान जी ने जब उसकी भक्ति देखी तो काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर स्त्री काफी ज्यादा खुश हुई और 9 महीने बाद उसके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम औरत ने हनुमान रखा। वहीं दूसरी तरफ आदमी वनों में भटक रहा था। उसे अब अपनी पत्नी की याद आने लगी। तभी उसे एक साधु मिला। साधु ने जब आदमी को इस तरह भटकते हुए देखा तो कहा, अरे बेटा, तुम इन जंगलों में क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, तुम्हें तो अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी। यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापिस अपने घर आ गया। घर आने पर जब उसने एक बच्चे को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि जाने से पहले तो उसके कोई संतान नहीं थे। और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये बच्चा किसका है? जिस पर पत्नी ने उत्तर दिया, ये हमारी ही संतान है। पर व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब वह गया था तब तो उसकी पत्नी के कोई बालक नहीं था, ना ही वो गर्भवती थी। फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया? व्यक्ति को अपनी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन जब पत्नी कुएं से पानी भरने गई तो उसने बच्चे को उठाया और दूसरे कुएं में डाल दिया, क्योंकि वह ये सोच रहा था ये बच्चा उसका नहीं है। कुछ देर बाद जब औरत पानी भरकर आई और उसने अपने बच्चे को पालने में नहीं देखा तो काफी ज्यादा दुखी हो गई और उसने अपने पति से कहा, अजी हमारा बालक कहाँ चला गया? अभी तो यहीं लेटा हुआ था, मुझे नहीं पता कहाँ है। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा उसका बालक अंदर चारपाई पर लेटा हुआ था। यह देखकर औरत काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी आपने बताया नहीं, आपने बच्चे को अंदर लिटा दिया। ये सब देखकर आदमी काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। वह बच्चा उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है। रात में जब व्यक्ति सोया तो हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, ये उन्हीं का वरदान है। यह सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया और सुबह उठते ही उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया। इस प्रकार जो भी हनुमान जी की सच्ची भक्ति करता है, हनुमान जी उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। मंगलवार को सुबह उठकर आपको व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध होकर हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और फिर व्रत रखकर उनका पूजा पाठ करना चाहिए। इस तरह अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वह आपके सारे बिगड़े काम बना देते हैं। तो बोलो जय बजरंगबली। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था, पर वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था।
ब्राह्मण शरीर से बहुत ही दुबला था। उसका शरीर इतना दुबला था कि देखकर लगता था उसे कोई रोग हो। वह प्रतिदिन मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाया करता, व्रत रखता व उनकी पूजा पाठ करता। समय के साथ गांव में ब्राह्मण की बातें चारों तरफ फैलने लगी। लोग कई तरह की बातें करने लगे। कोई कहता ब्राह्मण को किसी गंभीर रोग ने घेर रखा है, कोई कह रहा था ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। तरह तरह की बात चारों तरफ फैल रही थी। लोगों का अब ब्राह्मण का मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा। उनका मानना था अगर ब्राह्मण मंदिर जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। और एक दिन मंगल वाले दिन ब्राह्मण मंदिर गया तो पुजारी ने उसे रोका और कहा, तुम यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और बोला, आप ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी, मैं हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपको तो पता ही है मैं प्रति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता हूँ। हाँ मुझे पता है, पर गांव वालों का कहना है अगर तुम मंदिर में पूजा करोगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी पूजा करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो जाएगा? इस पर ब्राह्मण की बात सुनकर पुजारी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई भयंकर रोग हो, इसी वजह से मैं तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दे सकता। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने पुजारी से कई बार कहा कि उसे हनुमान जी की पूजा कर लेने दो, पर पुजारी ने मना कर दिया, जिस वजह से ब्राह्मण वहाँ से चला आया। ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे हनुमान जी की पूजा नहीं करने दी और वह हनुमान जी का जाप करते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पीपल का पेड़ देखकर ब्राह्मण वहीं रुक गया क्योंकि वहां उसे एक हनुमान की प्रतिमा दिखाई दी। हनुमान जी की प्रतिमा देखकर ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वहीं पूजा करने लगा। वहां से आने जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ब्राह्मण पीपल के नीचे क्या कर रहा है, क्योंकि वहां तो कोई प्रतिमा थी ही नहीं। ब्राह्मण अपने हनुमान जी की भक्ति में मगन पूजा पाठ में लगा हुआ था। लोगों ने समझा ब्राह्मण पागल हो गया है। तभी वहां एक व्यक्ति आया और उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पीपल के पेड़ के नीचे आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आज तो मंगलवार है। हाँ मुझे पता है आज मंगलवार है, तो मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। ये देखो हनुमान जी की प्रतिमा। यह सुनकर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि वहाँ तो कोई प्रतिमा थी ही नहीं। इस पर व्यक्ति ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो कोई प्रतिमा है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि उसे तो वहाँ प्रतिमा दिखाई दे रही थी और उसने कहा, लगता है तो मैं हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी तो प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। आदमी ने सोचा शायद ब्राह्मण अब पागल भी हो गया और यही सोचकर वह वहाँ से चला आया। ब्राह्मण पूरे दिन वहीं बैठा रहा। शाम होने को आई पर ब्राह्मण उठा ही नहीं क्योंकि उसे हनुमान जी की प्रतिमा काफ़ी लुभानी लग रही थी। वह बार बार हनुमान जी की प्रतिमा को देखे ही जा रहा था। चारों तरफ बात फैल गई। ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर पागल हो गया। जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और कहा कि ब्राह्मण को उस पीपल के पेड़ के नीचे से हटाया जाए। सैनिक वहां पर आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको यहाँ से हटना है क्योंकि राजा की आज्ञा है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, यहाँ पर मेरे इष्ट देव हनुमान जी की प्रतिमा बैठी है। कहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है? आपको कोई भ्रम हुआ है, यहाँ कोई हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महाजन, यहाँ पर कितनी बड़ी तो हनुमान जी की प्रतिमा है। यह सुनकर सैनिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। उन्हें भी यही लगा ब्राह्मण पागल हो गया, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा, क्योंकि उन्हें तो कोई हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई ही नहीं दे रही। सैनिक वापिस राजा के पास आए और उन्होंने कहा, हे राजन, वो तो वहाँ से उठ ही नहीं रहा है। उसका कहना है कि उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है। क्या हनुमान जी की प्रतिमा? क्या तुम लोगों को हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दी? इस पर एक सैनिक ने कहा, नहीं महाराज, हमें तो वहाँ कोई प्रतिमा नहीं दिखाई दी, सिर्फ पीपल का बड़ा सा पेड़ था। ब्राह्मण उसी पीपल के पेड़ को निहार रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, वो पागल हो गया हो। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तो किसी पहलवान को ले जाओ और उसे उठाकर एक तरफ कर देना।
यह सुनकर सैनिक फिर से गए और एक पहलवान को साथ ले गए। पहलवान ने ब्राह्मण से कहा, हट जा ब्राह्मण, वरना मुझे तुझे उठाकर फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं अपने प्रभु के सामने से नहीं उठूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यह सुनकर पहलवान को काफी क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को उठाना चाहा। काफी कोशिश करने के बाद भी वह ब्राह्मण को उठा नहीं सका। ब्राह्मण लगातार हनुमान जी की प्रतिमा की तरफ देखता जा रहा था। ये सब देखकर पहलवान काफी हैरान हुआ। अरे, मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तो बड़ा ही दुर्बल है। फिर भी आखिर क्या रहस्य है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी बेइज्जती हो देख पहलवान ने फिर ब्राह्मण को उठाने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद भी ब्राह्मण को जब उठा नहीं पाया तो पहलवान वहां से चला गया। राजा को इस बात की सूचना दी गई कि पहलवान ने ब्राह्मण को उठा नहीं पाया, जिससे राजा भी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण की दशा पता थी। इसके बाद राजा स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा ब्राह्मण लगातार पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा और उसे निहार रहा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़े और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप किसको देख रहे हैं? कृपया करके हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस पर ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, यहाँ पर साक्षात बजरंगबली की मूर्ति है, आपको दिखाई नहीं दे रही? कितनी बड़ी प्रतिमा है और कितनी मोहिनी है। मेरा तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा है। यह सुनकर राजा भी काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्हें तो वहां कोई हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई ही नहीं दे रही। इस पर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमें तो यहाँ कोई प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही। ये आपकी कैसी माया है? कृपया करके हम अज्ञानियों का उद्धार करें। यह सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान जी, कृपया करके आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। भले ही ये अज्ञानी है, पर आप तो सबके स्वामी हैं। आप जिस तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को भी दिखाई दीजिए, जिससे पता लग सके मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनकर हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर साक्षात प्रकट हो गई, जिसे देखकर सभी गांव वाले, राजा, पहलवान, सैनिक सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक उन्हें वहां कोई प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही थी। हनुमान जी की इतनी सुंदर प्रतिमा देखकर राजा ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे हनुमान जी, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने सोचा ब्राह्मण पागल हो गया है जो इस पीपल के पेड़ को निहार रहा है। मुझे क्या पता था वो आपको देख रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार राजा अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, जिसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं राजा, मैंने तो आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। मैं तो बस अपने हनुमान जी को देखने में ही मगन था। इनकी इतनी सुंदर प्रतिमा भला और कहाँ होगी। मंदिर से जब मुझे निकाल दिया गया तो मैं यूं ही भटक रहा था, सोच रहा था आज पूजा नहीं कर पाऊंगा, पर हनुमान जी ने तो साक्षात मुझे दर्शन दे दिए। अब भला मैं कहाँ जाऊंगा? अब तो मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करा करूंगा। यह सुनकर गांव वालों को अपनी भूल स्वीकार हुई। उन्हें तो लगता था ब्राह्मण को कोई बीमारी है, पर ऐसा कुछ नहीं था, उसका शरीर ही ऐसा था। तभी एक तेज प्रकाश बजरंगबली की मूर्ति से निकला और ब्राह्मण के शरीर में लग गया, जिससे ब्राह्मण का शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो गया। यह देखकर सभी काफी हैरान हुए कि आखिर ये कैसा चमत्कार है। इस पर सभी गांव वालों ने बजरंगबली और ब्राह्मण से माफी मांगी, जिससे बजरंगबली ने और ब्राह्मण ने उन सभी को माफ कर दिया। अब ब्राह्मण प्रतिदिन उसी प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा किया करता था और वह वहीं निवास करता था। इस प्रकार ब्राह्मण अंतिम क्षणों में हनुमान जी के धाम को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। वह चाहे कितना भी दुखी हो, पर हनुमान जी उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं दे सकते। इसीलिए आपको मंगलवार को व्रत रख के हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और कथा का पान करना चाहिए, जिससे आपके सारे दोष कष्ट दूर हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।